हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे सबको। आप सब अपने घर में कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। मैं आपके साथ कुछ शब्द, कुछ अपने विचार, प्रवचन शेयर करने जा रही हूँ जो कि प्रेमानंद जी के कारण है। तो अब मैं आपको सुनाऊंगी। प्रेमानंद जी से बात करने के बाद, प्रेमानंद जी से मिलने के बाद, प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनने के बाद, चाहे हम टीवी में सुनते हैं या चाहे हम अपने फ़ोन में सुनते हैं, चाहे हम उनके सामने फेस टू फेस बैठ के सुनते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जीवन में। अब आप उनको सुनिए और अपने जीवन में लागू करिए। आइए शुरू करते हैं प्रेमानंद जी के अच्छे वचन जो जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं। गिरीश पाठक जी। राधे राधे श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन के वशीभूत होकर मनुष्य बार बार गलती करके क्षमा मांगता है। भगवान क्या बार बार क्षमा करते हैं या इसकी कोई सीमा है? बहुत वात्सल्य समुद्र भगवान है। अगर वो क्षमा न करे तो हम लोगों की दुर्गति हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है कि ना चाहते हुए भी मन हमको जबरदस्ती गलत करवा देता है। पर हम कोशिश करें, मन को वश में करना नामुमकिन नहीं है, उसको हम कोशिश करें धीरे 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 धीरे। अगर हम हठ कर लें तो मन हमसे कुछ करवा नहीं सकता, पर वो हठ आध्यात्मिक होगी। सांसारिक कसम खा लोगे तो मन तोड़वा देगा। बहुत कोशिश करता हाँ, बहुत ये हम आपकी बात में बिल्कुल सहमत हैं। तो जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम अपनी बुद्धि में विवेक प्रकट करें। जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो सही पूछो, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके लिए हम नियम तोड़ दें। सबसे बड़ा संसार का सुख काम सुख रखा गया है। जिन स्थानों को स्पर्श करके हम साबुन और रज से हाथ धोते हैं, उन स्थानों में हम अपनी पवित्रता और अपने नियम को तोड़ करके मन के अधीन हो जाते हैं। ये आप तो गृहस्थ में हो, हम भगवत मार्ग के पथिकों की भी बात करते हैं कि जो साधक सावधान नहीं रहते उनको ये मन घसीट करके इन्हीं गंदी बातों में डाल देता है। चलने वालों में हजारों में कोई एक दो निकल पाते हैं, नहीं तो मार के गिरा देता है मन। ये मन बहुत ही चंचल है और ये अधोगामी है। अधोगामी माने नीचे की तरफ जाने वाला। अगर इसको छोड़ दो तो ये गंदी बातों में ही जाएगा। तीन ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। तीन बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामिनी और कीर्ति। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसी का सारा विस्तार है सुखों का। अगर हम भगवान के चरणों में अपने चित्त को नहीं लगाएंगे, भगवान से चित्त लगाने के लिए गुरु के चरणों में चित्त लगाना, और गुरु के चरणों में चित्त लगाने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। संत और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हम में आध्यात्मिक बल आता है, और उसी बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को निग्रह कर सकते हैं, भोगों से हटा सकते हैं। अन्यथा कोई चांस नहीं है। आप कसम खा लो, चाहे गंगा की, चाहे राम की, चाहे हरि की, चाहे माँ की, किसी की भी कसम खा लो, ये सब तोड़वा देगा। जब ये अपने आप में आएगा ना, तो जैसे हाथी है ना, हर जंजीर को तोड़ देता है,
ऐसे मन मत वाला गजराज है, ये तोड़ करके जबरदस्ती विषयों में गिरा ही देगा। यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा गलत ना करूं, फिर भी आपसे गलत करवा देगा। इसलिए मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, श्री भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ, मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो, मेरा नाम जप करो, मेरे में मन लगाओ, जीत जाओगे। भजन करना पड़ेगा। अच्छा, भजन करना साधारण काम नहीं है, बड़ा असाधारण। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस। ये वीडियो का अंत है आपका, तो अब आप अपने प्रवचन, अपने विचार अपने ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपको कैसे लगा वीडियो। आप अपना प्रेमानंद जी के कितने चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्या फॉलो नहीं करते हैं, कुछ अपनी मन की इच्छाएं बताइएगा, किस तरह से आप उन चीज़ों को शेयर करते हैं। चलिए चलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं कल आपको। बाय बाय, राधे राधे।